सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम इस कविता के अंतिम भाग के पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। एक फूल की चाह, जो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता है। ये एक कविता का विस्तृत रूप है जो आपकी इस किताब में दिया गया है, एक फूल की चाह में। तो अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने जितने भी पद्यांश हैं उन पद्यांशों की व्याख्या आपको समझाई। अब हम इस कविता के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो 3 पद्यांश रहते हैं इस कविता के, उनकी व्याख्या मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला पद्यांश अंतिम भाग का। दंड भोग कर जब मैं छूटा। अब सुखिया के पिता को हम जानते हैं कि जेल हो गई है, क्योंकि उसने मंदिर में छोटी जाति का होकर भी घुसने का प्रयास किया था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, सुखिया का पिता कहता है कि जब मैं वहां से अपने दंड को, सजा को भोग कर जब मैं छूटकर बाहर आया, पैर ना उठते थे घर को, घर की तरफ मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। अर्थात मुझे घबराहट हो रही थी कि ना जाने मुझे क्या देखने सुनने को मिलेगा। पीछे ठेल रहा था कोई, ठेलने का अर्थ है धकेलना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा हो। भय जर्जर, भय से युक्त। जर्जर, जर्जर का अर्थ है बिल्कुल कमजोर। तनु का अर्थ है शरीर और पंजर का अर्थ है हड्डियों का ढांचा। तो भय से पीड़ित जो हड्डियों का ढांचा था, मेरा जो शरीर था, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब दीना दिखाई वह। कवि कहता है कि मुझे कोई पीछे की तरफ धकेल रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था, और भय था मुझे कि वो जर्जर तनुपंजर को, मेरे उस शरीर को जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था, अब मुझे इस बात का भय लग रहा था, डर लग रहा था कि पहले की तरह मेरी बेटी मुझे बाहर लेने के लिए नहीं आएगी। और वही हुआ जब मैं घर पहुंचा कि वह दौड़कर मुझसे बाहर मिलने नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा अब दी ना दिखाई वह। अब मुझे घर के बाहर भी वो खेल में उलझी हुई नहीं दिखाई दी। इससे पहले मुझे वो खेलती हुई बाहर मिलती थी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। जब मुझे अपनी बेटी घर में नहीं दिखाई दी, घर के बाहर नहीं दिखाई दी, तो मैं इस आशंका से भर उठा कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए मैं उसे देखने के लिए मरघट अर्थात शमशान भूमि में दौड़ता हुआ गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। एक पिता की विवशता बताई है कि वो किस तरह अपनी जो बेटी है उसकी अंतिम इच्छा को पूरी नहीं कर पाया है और उसकी मृत्यु के बाद घर पहुंचा है। उसकी विवशता का वर्णन करते हुए यहाँ एक पिता के हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि वो पिता कहता है कि मेरे परिचित, जो मेरे जानने वाले मेरे बंधु बांधव थे, प्रथम ही, प्रथम का अर्थ है पहले ही, उस मेरी बेटी को फूंक चुके थे, अर्थात उसका अंतिम दाह संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, उस शमशान भूमि में उसकी जो चिता थी वो अब बुझ गई थी। छाती धधक उठी मेरी, मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो घनी हो गई। छाती धधकने का मतलब है जिस तरह चिता की ज्वाला धधकती है, ठीक उसी तरह मेरी जो छाती थी वो उस दुख से जल उठी कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है और उसकी चिता जला दी गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब सुखिया का पिता अपनी उस फूल सी कोमल बच्ची को याद करते हुए अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि वह बिल्कुल कोमल सी बच्ची थी, मेरी फूलों के समान, अब वो राख की ढेरी बन चुकी है। अंतिम पद्यांश में एक पिता अपने दुख को व्यक्त करता हुआ कहता है, बच्चों, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले सका न मैं हा,
एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। हाँ, अपनी विवशता को समझते हुए एक पिता कहता है अपने आप से कि बेटी, मैं तुझे तेरे अंतिम समय में भी तुझे अपनी गोद में नहीं ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी, और तुमने अपने अंतिम समय में मुझसे माँ के एक फूल की प्रसाद के रूप में इच्छा की थी, वो प्रसाद का फूल भी मैं अपनी इस विवशता के कारण तुझे नहीं दे सका, क्योंकि मुझे जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो बच्चों, इस कविता में एक पुत्री की असमय मृत्यु से जो एक पिता को दुख हुआ और हमारी सामाजिक व्यवस्था में नीची जाति का होने के कारण उसको जो अपराध भुगतना पड़ा, उस अपराध के कारण उसने जो दंड भुगता, अपराध ना होते हुए भी उसे अपराधी माना गया, जिसके कारण वह अंतिम समय में भी अपनी बच्ची को नहीं देख सका। इसका कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि एक फूल की चाह कविता को मैंने जितने भी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देंगे। सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि बच्चों आपको समय समय पर जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका लाभ मिले। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नमस्कार।